हिंदुस्तान हमेशा लूटता रहा। क्या आपके मन में यह सवाल पैदा नहीं होता है? चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान क्यों हमेशा एंसेंट पीरियड से मेडिवल और मॉडर्न टाइम में भी क्यों हमेशा हिंदुस्तान को लूटता रहा। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि जब भी हिंदुस्तान में जब भी सेंट्रल पावर कमज़ोर हुआ और रीजनल पावर स्ट्रांग हुआ और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, तभी आपस में फाइटिंग होता था, लड़ाई झगड़ होता रहता था। तो इस मौके को फ़ायदा उठा के बाहरी ताकत ने हिंदुस्तान को अटैक किया, कब्जा किया, आक्रमण किया। इनमें से कुछ हिंदुस्तान की आबोहवा में, वेदर में, मिट्टी में इसमें रह गया और कुछ ने इसको लूट के अब फिर वापस चला गया। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू होता है और उसी टाइम से जो देखने को मिलता है, जैसे आर्यन इन्वेजन होता है इंडिया में, ग्रीक, उसके बाद होता है पार्थियन, शॉक, कुषाण, हुना और पर्शियन, तुर्क, मुगल, फिर लास्ट में अंग्रेज एक के बाद हिंदुस्तान में आते हैं। तो इनमें से कुछ हिंदुस्तान की इस धरती में घुल मिल जाता है, यही का हो जाता है। इन और कुछ जैसे होता है कि आके आक्रमणकारी कुछ आते हैं और हिंदुस्तान को लूट के फिर वापस चले जाते हैं। तो इनमें से हम देखेंगे कि जैसे ग्रीक हो गया, हुना हो गया, उसके बाद मोहम्मद गजनी हो गया और मोहम्मद गजनी, उसके बाद हम देखेंगे अब्दाली, नादिर शाह, मंगोल, तैमूर और लास्ट में अंग्रेज। ये लोग आए और हिंदुस्तान को लूट के चला गया। तो ये हमेशा होते रहा, लूटते रहा। क्यों? तो ये चीज़ तो अलग मुद्दा है, अगर हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे और दूसरे कुछ वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है राणा संगा, मेवाड़ का राजा राणा संगा, जो बाबर को आमंत्रित किया हिंदुस्तान को इन्वेट करने के लिए। ये मुद्दा बहस डिस्कस बहुत चल रहा है, डिबेट हो रहा है इसके ऊपर कि ये राणा संगा गद्दार है जो बाबर को इन्वेट किया, और इस तरह से डिबेट चल रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे ये एक्चुअली है क्या। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझते हैं कि बाबर जो एक उज्बेकिस्तान फरगना का नाम है, उस एरिया का एक रूलर था। क्या? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो शासन करते थे तो उसको शबानी खान उसको डिफीट करते हैं और वो भाग के काबुल की ओर आते हैं। काबुल से धीरे धीरे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर आते हैं और पंजाब प्रोविंस तक पहुंच जाते हैं। उसी टाइम में हिंदुस्तान में रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत का लोदी राजवंश में इब्राहिम लोदी। ये उसमें कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी बहुत एरोगेंट थे। उसका सल्तनत में जो उसके आमिर उमरा और सामंत थे वो किसी से बनता नहीं था। वो दरबार में भी सबको डांट लगाते थे और एरोगेंट उसकी जो कैरेक्टर, उनसे कोई खुश नहीं था। तो उनमें से उनकी एक गवर्नर है, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी। और दौलत खान लोदी ने क्या किया, बाबर को इन्वाइट किया इंडिया को इन्वेट करने के लिए। तो ये भी एक मुद्दा है। और ये भी सुनने को मिलता है कि राणा संघा भी बाबर को इन्वाइट किया इंडिया में इन्वेट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ हमें कहाँ से सपोर्ट मिलता है कि ये एक्चुअली रियलिटी है या फेक है। तो बाबर ने खुद एक किताब लिखा है, बाबरनामा। उस किताब में मिलता है कि बाबर ने खुद लिखा कि राणा संघा ने जो मेवाड़ का रूलर थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को अटैक करने के लिए, दिल्ली सल्तनत को अटैक करने के लिए बाबर को इन्वाइट करने के लिए। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। तो बाबर ने क्या किया, बाबर बोल रहे हैं बाबरनामा में कि राणा संघा ने बोला कि हम आगरा की ओर अटैक करेंगे और आप दिल्ली और पानीपत की ओर से अटैक करेंगे। लेकिन राणा संघा ने सपोर्ट नहीं, अल्टीमेटली जब वो फाइट हो रहा था तो उस टाइम में वो सपोर्ट, उसके जो वादा किया था उस जंग में सपोर्ट करने के लिए, वो नहीं किया था। तो ये चीज़ बाबरनामा में लिखा हुआ है। और एक्चुअली ये भी हिस्टोरियन सतीश चंद्रा ये भी बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली शायद राणा संघा बुलाए होंगे, तभी वो कॉन्फिडेंट मिला और हिंदुस्तान को अटैक किया। तो ये भी है। लेकिन ये भी पहलू है कि जैसे दूसरा हिस्ट्री हमें रीजनल हिस्ट्री से मिलता है कि बाबर ने एक्चुअली राणा संघा से मदद मांगा कि इब्राहिम लोदी को हिंदुस्तान की जो सल्तनत है उसको खदेड़ने के लिए। लेकिन राणा संघा की जो दरबार, उसमें डिस्कस हुआ था कि एक्चुअली बाबर को हेल्प करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक्चुअली लास्ट में राणा संघा ने उसको हेल्प तो नहीं किया
हम देखते हैं कि जो दौलत खान लोधी उसने बाबर को हेल्प किया, और पानीपत में अल्टीमेटली हम देखते हैं 1526 को जंग होता है पानीपत के मैदान में, और बाबर के पास 12,000 सेना और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख। फिर भी बाबर के पास एक हिंदुस्तान में पहले वो इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर और तोप, तो इसके ज़रिए उन्होंने इस जंग को आसानी से जीत लिया, और इब्राहिम लोदी को उस जंग में अपना लाइफ खोना पड़ा, और हिंदुस्तान को बाबर ने अपना सल्तनत बना लिया और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। तो ये मुद्दा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया हिंदुस्तान को अटैक करने के लिए। वो सोचा था कि एक्चुअली ये भी आर्गूमेंट आता है कि राणा सांगा सोचा था कि बाबर आएंगे जैसे उसका पूर्वजों ने आया तैमूर लंग और लगभग 1398 में, और हिंदुस्तान को लूटा और फिर वापस चला गया। तो वही सोचा था कि हिंदुस्तान में आएंगे, लूटेंगे, फिर अपना होमलैंड वापस चले जाएंगे, लेकिन ये गलतफहमी था। और बाबर ने, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, जिसका होम कैडर अपना होमलैंड मदरलैंड में स्ट्रांग पोजीशन में है, वो कभी आके यहाँ रुकने की कोशिश नहीं करें। आएंगे, लूटेंगे, फिर अपना होमलैंड वापस चले जाएंगे। लेकिन बाबर के साथ क्या हुआ था, बाबर अपने होमलैंड खो चुके थे। वो अपने काबुल में आके बेस बनाया, काबुल से पंजाब, और हिंदुस्तान में आके इतना बड़ा रिच प्रोविंस, इतना रिच कंट्री मिल गया जहाँ पे वो, तो फिर आके उन्होंने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। तब फिर राणा सांगा को लगा कि ये तो वो सोचा था आएंगे, लूट के वापस चले जाएंगे, लेकिन राणा सांगा का ये गलतफहमी भारी पड़ गया, और बाबर के साथ फिर खनवा का जो फाइटिंग हुआ, जिसमें बाबर के ऊपर भारी पड़ा था, लेकिन बाबर उसमें धर्म का सहारा लिया और आपने इस जंग को इस्लाम के साथ जोड़ दिया, गाजी तक बोल दिया। तो इस तरह से उन्होंने इस जंग को राणा सांगा से जीत लिया, और राणा सांगा इसमें घायल भी हुआ। इसमें ये भी सुनने को मिलता है कि उसको जहर देके मार दिया था। तो इस तरह से डिबेट चल रहा है। तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में उस टाइम एक चीज़ था कि हिंदुस्तान का कोई एक बाउंड्री कंट्री ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो जिस एरिया में हुकूमत करते थे किसी के साथ, मतलब हमेशा लड़ते झगड़ते मरते रहते थे, और इसी मौके को फ़ायदा उठा के बाबर ने हिंदुस्तान को अटैक किया, और उन्होंने आगे जाके फिर इस सल्तनत को बनाया। तो हमें इस हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह रहने दीजिए, और हिस्ट्री को हम हिस्ट्री से कोशिश करेंगे सीखने के लिए। हिस्ट्री को पढ़ के हमें झगड़ने मारने की कोशिश ना करें, इसको रिलीजियस एंगल ना दे। ये हमेशा जो लड़ाई होते थे एंसेंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, ये एक्चुअली पॉलिटिकल लड़ाई था, इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं था। तो ये चीज़ है, तो हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया इस वीडियो में कि एक्चुअली क्या था कि राणा सांगा बाबर को बुलाया था अटैक करने के लिए, या बाबर ने अपने हिसाब से लिखा। तो हमने भी देखा कि राणा सांगा की एंगल भी समझ लिया, बाबर की एंगल भी समझ लिया, और हम समझने की कोशिश किया बाबर ने आके हिंदुस्तान में क्यों रुक गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान में एक मुग़ल सल्तनत का परचम लहराया। और तो ये है, तो हमें